Hello students, there are 5 words in front of you on the whiteboard. Today is the chapter 3 noses, class 4th. Okay, the first word is mirror. What is the meaning of mirror? You can say a glass which reflect a clear image या क्लियर इमेज बोल सकते हैं, विच रिफ्लेक्ट अ क्लियर इमेज. इमेज का मतलब होता है तस्वीर. इमेज का मतलब क्या होता है? तस्वीर. मीनिंग का मतलब अ ग्लास, एक ऐसा ग्लास होता है जो एक क्लियर तस्वीर को, जब आप खड़े होते हैं तो आपको अपनी तस्वीर एकदम क्लियर दिखाई देती है ग्लास में. इट इज कॉल्ड मिरर. मिरर अ ग्लास विच रिफ्लेक्ट्स अ क्लियर इमेज. सेंटेंस यूज करेंगे. सेंटेंस देखेंगे जरा. सेंटेंस आप ऐसे बनाओ जैसे आप खड़े होते हो डेली मिरर के सामने. ओके, तो मैं बोल सकता हूं we always look at the mirror we always look at the mirror before going to school. We can say we always look at the mirror before going to school. या मैं कह सकता हूँ we always look at the mirror whenever we go to market. You can say we always look at the mirror whenever we go outside. From our home. ये भी सेंटेंस सही है, ये भी सेंटेंस सही है. वी ऑलवेज लुक एट द मिरर बिफोर गोइंग टू स्कूल. मैं हमेशा स्कूल जाने से पहले मिरर देखता हूं. क्लियर है? वी ऑलवेज लुक एट द मिरर whenever we go outside from our home. जब भी मैं अपने घर से बाहर जाता हूं तो मैं हमेशा क्या देखता हूं? मिरर देखता हूं. और मिरर एक कहावत भी है. मिरर से एक कहावत भी है. यू कैन से द प्रोवर्ब्स. कहावत को क्या बोल सकते हैं? प्रोवर्ब. यहां लिख सकता हूं मिरर का स्पेलिंग है MIRROR. मिरर ऑलवेज टेल्स द ट्रुथ. मिरर हमेशा सच्चाई बताता है. मिरर हमेशा सच बताता है. क्लियर है? यहां तक क्लियर हो गया? तो मिरर का यूज हम कैसे करेंगे? मिरर का मतलब होता है अ ग्लास विच रिफ्लेक्ट्स अ क्लियर इमेज. मिरर का मतलब शीशा होता है इन हिंदी. क्लियर है? सेंटेंस कैसे बनाएंगे? वी ऑलवेज लुक एट द मिरर बिफोर गोइंग टू स्कूल. हम स्कूल जाने से पहले हमेशा शीशा देखते हैं, हमेशा तैयार होते हैं शीशे में, अच्छे अच्छे बाल काटते हैं. क्लियर है? कॉम द हेयर. बाल काटने को क्या बोलते हैं? कॉम. ओके,
वी ऑलवेज लुक एट द मिरर वेन एवर वी गो आउटसाइड फ्रॉम माई होम। जब भी मैं अपने घर से, फ्रॉम आवर होम, जब भी हम अपने घर से बाहर जाते हैं तो क्या देखते हैं? मिरर देखते हैं। मिरर ऑलवेज टेल्स द ट्रूथ। मिरर हमेशा क्या बताता है? ट्रुथ बताता है। क्लियर है यहाँ तक? द सेकेंड वर्ड इज फनीएस्ट। फनीएस्ट बना है फनी से, फनी की सुपरलेटिव डिग्री है। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखें, सेकेंड वर्ड को डिस्क्राइब करते हैं। Second word is funniest in your textbook. Funniest. Funniest का मतलब होता है आपका कोई भी फनी चीज़ होती है, कोई भी हंसाने वाली चीज़ हो सकती है, ठीक है ना? तो funniest का मीनिंग लिखेंगे causing laughter। जो भी हंसी का कारण हो, कोई भी चीज हो सकती है। एग्जाम्पल लिख सकते हैं इसका, बता सकते हैं। एग्जाम्पल क्या हो सकता है फनीएस्ट का? यू कैन से Gaurav sir always tells about the funniest story. Funniest story, you can say. या किसी ने मुझे सबसे फनी जोक सुनाया। किसी ने मुझे, या मेरे दोस्त ने मुझे सबसे फनी जोक सुनाया। My friend told me about the funniest joke. About the funniest joke. क्लियर? ऐसा भी बोल सकते हैं। समझ में आ गया ना यहां तक? कॉजिंग लाफ्टर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। फनीएस्ट का मतलब होता है बहुत ही फनी है, हंसाने वाली चीज, जिससे भी हंसी आती है। द थर्ड वर्ड इज ब्रीदिंग। बिना इसके तो हम जिंदा नहीं रह सकते। ब्रीदिंग का मतलब होता है सांस लेना। ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है हिंदी में? सांस लेना, एयर इन एंड आउट। तो देखेंगे, तो इसका मीनिंग लिख लें पहले। तो मीनिंग क्या होगा? देखो, मीनिंग हो जाएगा टेकिंग इन, सांस को अंदर लेना और बाहर फेंकना, है ना? सांस पहले लेते हैं फिर बाहर जाती है। और ये क्या है? एक हवा है। जब तक ये नहीं होगा तब तक हम जिंदा कैसे ले सकते हैं? टेकिंग इन एंड throwing out the air। हवा को अंदर और बाहर छोड़ना, अंदर लेना और फिर बाहर छोड़ना, मतलब सांस लेना। सांस लेने से मतलब है, सांस लेना तो जानते हैं ना? तो सेंटेंस बना सकते हैं,
सेंटेंस बना सकते हैं ही वॉज ब्रीदिंग, जैसे मान के चलो कोई हॉस्पिटल में है और ही इज अबाउट टू डाई, वो मरने वाला है, तो मैं बोल सकता हूं ही वॉज ब्रीदिंग। वो कहते नहीं है अंतिम सांस ले रहा है, तो क्या ले रहा है? अंतिम सांस ले रहा है, ऐसे बोलते हैं ना। तो मैं बोल सकता हूं ही वॉज ब्रीदिंग एट हिज लास्ट मोमेंट। ही वॉज ब्रीदिंग एट हिज लास्ट मोमेंट, वह अपने अंतिम समय पर सांस ले रहा था। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। या और बोल सकते हैं बिना इसके हम जी नहीं सकते, वी कैन नॉट लिव, वी कैन नॉट लिव विदाउट ब्रीदिंग, विदाउट ब्रीदिंग, वी कैन नॉट लिव विदाउट ब्रीदिंग। हम जब तक सांस नहीं लेंगे तब तक जिंदा नहीं रहेंगे। क्लियर है यहाँ तक? द फोर्थ वन इज स्टिकिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। स्टिकिंग, स्टिकिंग, STICKING, स्टिकिंग, स्टिकिंग। क्लियर है यहाँ तक? स्टिकिंग का मतलब होता है स्टिकिंग का मतलब है, जैसे बोलते हैं यार तुम अपनी बात पर नहीं रुकते, यार तुम अपनी बात पर नहीं रुकते। मतलब क्या होता है इसका? मतलब आज कुछ और बोलते हैं, तुम्हारे साथ कुछ और बोलेंगे, तो ऐसा लगता है ना कल कुछ और बोल रहा था, आज कुछ और बोल रहा है, भरोसा नहीं होता ऐसे इंसान पर। तो क्या बोलेंगे उसे? स्टिकिंग। स्टिकिंग का मतलब होता है दृढ़ रहना, एक ही बात पर टिके रहना, बहुत ही स्थायी, है ना, बोल सकते हैं। तो मीनिंग हो जाएगा, मीनिंग लिख सकते हैं इसका मीनिंग। स्टिकिंग का मतलब होता है फिक्स्ड, स्टिकिंग का मतलब होता है फिक्स्ड, स्थिर है। तो मैं बोल सकता हूं मोस्ट ऑफ द पीपल एट प्रेजेंट टाइम, most of the people at present are not sticking at his point। बोल सकते हैं at his point। most of the people यानी बहुत से लोग वर्तमान में अपनी बात पर ही नहीं टिकते। दूसरा वो लिख सकते हैं if you want to get success, if you want to get success, then you should stick at his words। if you want to get success, then you should stick at his words। क्लियर है? या बोल सकते हैं इफ यू वॉन्ट टू गेट इमेज, इफ यू वॉन्ट टू गेट इमेज
देन यू शुड स्टिक एट हिज वर्ड्स। मतलब आपको अपनी बात पर ही टिके रहना है अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है। ऐसा नहीं है कि आज पढ़ रहे हैं कि आज से मैं डेली पढ़ूंगा और कल जैसे ही क्रिकेट खेलने गए तो पढ़ने को भूल गए। क्लियर है यहाँ तक? तो ऐसा नहीं करना है। तो मैं बोल सकता हूँ यू आर नॉट स्टिकिंग एट हिज पॉइंट बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट, सॉरी ये चैप्टर नेम था नोजेज। नोजेज चैप्टर तो पढ़ लिया होगा, आई थिंक समझ में आ चुका होगा ये वर्ड कहाँ यूज हो रहे हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, giggle। फिफ्थ, giggle। giggle का मतलब होता है टू लाफ, टू लाफ, हंसना। giggle का मतलब होता है हंसना। तो मैं बोल सकता हूं सेंटेंस कैसे बनाएंगे। ऑल द स्टूडेंट्स, पहला सेंटेंस, ऑल द स्टूडेंट्स विल गिगल if you fail in the class 4th। All the students will giggle if you fail in the class 4th। सभी स्टूडेंट्स हंसेंगे केवी के आप पर इफ़ यू फेल, अगर आप क्लास 4th में फेल हो जाते हैं तो। क्लियर है यहाँ तक? बोल सकते हैं। और सेंटेंस बोलिए। और सेंटेंस बनाइए जरा। और सेंटेंस क्या बन सकता है? आप सभी लोग बहुत से कॉमेडी शो देखते होंगे, जैसे आजकल चलता है कपिल शर्मा शो, है ना? तो मैं बोल सकता हूं एवरी इंडियन एवरी पर्सन या ऐसे बोल सकते हैं every person of my family watch the Kapil Sharma show। Watch the Kapil Sharma show and giggle again and again, again and again। क्लियर है यहाँ तक? तो मैंने बोला एवरी पर्सन ऑफ माई फैमिली वॉच द कपिल शर्मा शोज एंड गीगल अगेन एंड अगेन। जब भी हम हमारे फैमिली का हर एक इंसान किसको देखता है? द कपिल शर्मा शो को देखता है और हंसता रहता है बार बार। क्लियर है? आई थिंक समझ में आ चुका होगा। एक बार फिर से, मिरर का मतलब अ ग्लास विच रिफ्लेक्ट्स द क्लियर इमेज। अ ग्लास मतलब शीशा। तो मैंने उसका एग्जाम्पल क्या दिया था? बिफोर गोइंग स्कूल यू
बिफोर गोइंग स्कूल यू लुक एट द मिरर। फनीएस्ट का मतलब कॉजिंग लाफ्टर, मतलब हंसाने वाली चीज़, जोक हो सकते हैं, क्लियर है। फ्रेंड वाला। ब्रीदिंग का मतलब सांस, विदाउट ब्रीदिंग आई कांट लिव, क्लियर। स्टिकिंग, स्टिकिंग का मतलब होता है, स्टिकिंग का मतलब क्या होता है? फिक्स्ड। स्टिकिंग का मतलब फिक्स्ड, यू हैव टू स्टिक। गीगल, गीगल का मतलब टू लाफ, हंसना, कपिल शर्मा शो से याद आ जाएगा, क्लियर है। तो ये आज का चैप्टर नंबर 3 नोजेस। सो आई होप you will learn all the words related to it. If you have got any problem with this chapter, you can talk to me on WhatsApp only. Clear है? अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप WhatsApp पर उसको मैसेज छोड़ दीजिए, पता चल जाएगा। सबसे बड़ी बात, अभी बहुत से लोगों ने उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो साइड में ही रेड कलर का एक सब्सक्राइब वाला बटन है, उसे ज़रूर दबाएं। तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट।